जय गंगा मैया। जय हो गंगा मैया की। आज मैं आपको गंगोत्री धाम के दर्शन कराऊंगा और यहाँ जाने के लिए समस्त कंडीशंस के बारे में जानकारी दूंगा। और मुझे आशा है कि आप मेरे को जितना प्यार देते आए उससे ज़्यादा प्यार देंगे और मेरी चीज़ों को लाइक करेंगे। हम अपनी यात्रा की शुरुआत, आप कहीं पर भी हों देश में, आप पहले हरिद्वार आइए। चाहे ट्रेन भी आती है यहाँ पे, बस भी आती है, और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो देहरादून में है, यहाँ से काफ़ी नज़दीक में है, आप हवाई जहाज़ से वहाँ आ सकते हैं। और देहरादून से आप उत्तरकाशी पहुँच सकते हैं। जैसे भी आपका मन हो, जहाँ से आपको सुविधा हो, वहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करें। हमने गंगा जी में डुबकी लगाई पहले शाम को, ये हमारा शाम का वक्त। बोलो जय जय गंगे मैया की जय। और यहाँ से फिर हमारा यात्रा प्रारंभ होती है। तो यात्रा से पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो रजिस्ट्रेशन हमने करवा लिया है अपना, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के चारों धामों पर जा नहीं सकते हैं। और अगर गंगोत्री और यमुनोत्री की बात करें तो पहले आपको उत्तरकाशी पहुँचना होता है, फिर वहाँ से आगे को बढ़ना होता है। तो गंगोत्री के लिए हमने यहाँ से हरिद्वार से आपको बस और टैक्सी, प्राइवेट या जैसी भी आपको चाहिए, दोनों की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, नरेंद्र नगर को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम चंबा पहुंचते हैं। चंबा जाकर के हम अपना वहाँ चाय पानी पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हुए उत्तरकाशी और पार करते हुए हम सीधा पहुँचते हैं गंगोत्री धाम। शाम को हम, क्योंकि सुबह को हमने यात्रा शुरू करी थी, और यात्रा में लगभग प्राय 1,000 रुपये की टिकट है हरिद्वार से गंगोत्री धाम की। ऋषिकेश से भी आपको मिल जाएगी, ऋषिकेश से भी आपको बस मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ से हम पूरे 10 घंटे का सफ़र करके पहुँचे गंगोत्री धाम। शाम को हमने गंगा माता के दर्शन करे, कोई नहीं था मंदिर में, बड़े अच्छे दर्शन हुए हमारे को आपके आशीर्वाद और प्यार से। और गंगा माँ ने बुलाया, गंगा माँ की कृपा हम पर बरसी और हमने गंगा माँ के दर्शन किए। और आप अंदर कैमरा ले जाना मना था, इसलिए मंदिर के बाहर से हमने ये सब बनाए हैं वीडियो, और आप देख लीजिए। और बहुत ही सुंदर। और वहाँ चेक करने के बाद में यहाँ पे ठहरने की अगर मैं आपको बात करूँ तो ठहरने के लिए आपके यहाँ पे भतेरी धर्मशाला है, कैंप और GM-VM के सारे साधन उपलब्ध हैं, आपको जो ठीक लगे। और ज़्यादा महंगा नहीं है, यहाँ बहुत सस्ता है। और खाने में भी थाली आपको 150 रुपये और 250 रुपये की, ज़्यादा महंगी नहीं है, और नॉर्मल रेट ठीक ठाक हैं। उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं सूर्य कुंड की तरफ और गौरी कुंड की तरफ, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये, ठीक है ना। और पांडव गुफा इधर जाइए और घूम करके आप ज़रूर आइएगा। इसके बाद में अब मैं आपको ट्रैक की जानकारी देता हूँ। ट्रैक के लिए आपको नीचे ही गंगोत्री माता के आपने अपना पास बनवाया था, वहाँ जाइए। वहाँ जा कर के फॉरेस्ट वालों से कहिए कि भाई साहब हमें वहाँ जाना है, तो फॉरेस्ट वाले आपको एक पर्ची काट करके दे देंगे। और फिर आप पहुँचेंगे 2 किलोमीटर ऊपर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पर। यहाँ पर चौकी बनी हुई है, और चौकी पर ये अपना रसीद काटते हैं आपकी 200 रुपये, 100 रुपये पर डे के हिसाब से इंडियंस के। आप 3 दिन में लौट करके आओगे वहाँ से तो 300 रुपये, और 2 दिन में आओगे तो 200 रुपये। क्योंकि अगर आप गोमुख तक जा रहे हो तो आपको 2 दिन लगेंगे अप एंड डाउन में, और गोमुख से आगे जा रहे हो तो आपको 3 दिन लग जाएंगे। क्योंकि तपोवन में जाने के लिए आपको गाइड की ज़रूरत होगी, बिना गाइड के आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और रास्ता बहुत ही खतरनाक है। इसलिए आप जो भी जाएँ बड़ा ध्यान से जाएँ। और रास्ते के लिए मैं आपको एक ख़ास इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ कि वहाँ पर लाइट नहीं होगी, नेटवर्क नहीं होगा। अपने घर फ़ोन करके जाइए कि जी मैं इतने दिन में लौट जाऊँगा, आप परेशान ना हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ट्रैक पर बड़े खूबसूरत नज़ारे, और जब आप जाओगे तो हसीन वादियों में होते हुए निकल करके जाओगे। और हम भी यहाँ घूमते हुए पहुँचे थे, और यहाँ हमारे को ये देखो जो आपको पत्थर जैसा दिखाई दे रहा है, ये बकरियों का झुंड है। ये जंगली बकरी हैं, भेड़, इनको बोलते हैं ब्लू शिप, और इसका संरक्षण किया जा रहा है यहाँ पर। रास्ते में आपको ग्लेशियर मिलेंगे, जहाँ से पानी पिघलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ साफ आ रहा है, और आपको ऐसा लगेगा स्वर्ग के अंदर आप घूम रहे हैं। बिल्कुल नेचुरल है, वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि आपको नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से कहते तो ये 9 किलोमीटर है चीड़वासा, लेकिन चीड़वासा 9 किलोमीटर नहीं, वो जा कर के बैठता है इससे ज़्यादा। और बाद में फिर बैठता है भोजवासा, वो बैठता है 14 किलोमीटर पर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ तक आपको ऐसे ही उबड़ खाबड़ रास्तों में होकर के निकल के आना, जो आप देख रहे हो, और निकलते हुए यहाँ पर आपको पहुँचना है। और इन रास्तों से होते हुए जब आप पहुँचोगे सामने नज़ारे लेते हुए, तो आपको 1.5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा गोमुख से। अगर गोमुख के बहुत नज़दीक जाना है तो आपको तपोवन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको सड़क पार करनी होगी, जिसकी वीडियो मैं आपको भी दिखाता हूँ। और उसको पार करने के लिए आपको ट्रॉली लेनी पड़ेगी, बिना ट्रॉली के आप उसे पार नहीं कर पाएंगे।
और ट्रॉली लेने के साथ साथ आपको एक गाइड भी लेना पड़ता है। गाइड आपको ट्रॉली में रख करके आगे खींचेगा और आपको बढ़ाइए। ये देखिए ट्रॉली आपको दिखाई दे रही है, पल्ली पार पर है, मेरे कैमरे में ज़्यादा बड़ी नहीं आ पा रही है, और इस पार से लोगों को खींच करके तार से लाया जा रहा है। ये देखिए ये लोग जा रहे हैं। मैं नहीं जा पाया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर आप तपोवन जाएंगे तब गौमुख के नज़दीक से दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा आपको गौमुख के दूर से दर्शन करने होंगे। और गंगा माता आपका भला करे। आप खाने पीने की वस्तुएं, टॉर्च और बैटरी बैकअप वगैरह सब अपने साथ लेकर चलें वहाँ पे, तभी जाने की आप हिम्मत करें। मैं गंगा मैया से दुआ करता हूँ आपको जल्दी से बुलाए, आप ट्रैक पर भी जाएं और गोमुख के भी दर्शन करें। मेरी बात सही लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।